उस जल की मछली को देखकर कि जो जल के अंदर रहती है और जल को खोजती है, ऐसे ही एक तरफ तो हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्याप्त है, सबके अंदर है, घट घट में है, कण कण में है। अगर कण कण में है तो फिर माँ में भी है, बाप में भी, पुत्र में भी, परिवार में भी, मकान में, दुकान में, सब दूर। आंख बंद करो तो फिर अंधकार परमात्मा का स्वरूप, ये प्रकाश भी परमात्मा का स्वरूप, यानी परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये एक आत्मज्ञान बोलता है, यह एक ब्रह्म ज्ञान बोलता है। लेकिन हम इतना गहरा जान नहीं पाते हैं, इसलिए हमें माँ दिखती है, बाप दिखता है, पुत्र दिखता है, परिवार दिखता है, बहन दिखता है, भाई दिखता है। सदगुरु कबीर से पूछा तो उन्होंने तो कहा कि हाथी में हाथी भर, कीड़ी में छोटो, यानी वही है, हर जगह वही है। अगर हम उसको हर जगह महसूस करने लगेंगे तो फिर किसी से कहां हम दगा कर पाएंगे, कहां किसी से छल कर पाएंगे, कहां किसी से कपट कर पाएंगे। सब में परमात्मा, अगर सब में परमात्मा है तो फिर किसी को लूटो तो परमात्मा को लूटने के बराबर, किसी को मारो तो परमात्मा को मारने के बराबर। लेकिन इतना गहरा हम नहीं जा पाते हैं, गहरा नहीं जा पाते हैं, इसीलिए तो एक दूसरे को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। एक मस्जिद के अंदर मुल्ला जी अपना जो नमाज का जो होता है कार्य वह पूरा करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वह गए तो मस्जिद के अंदर उन्होंने देखा कि जो दरगाह टाइप जो ऊंचा ऊंचा बना हुआ रहता है, उसके ऊपर सदगुरु कबीर पैर करके सोए। तो मुल्ला जी देखकर बड़े नाराज हुए और चिल्लाकर बोलने लगे, ओए बुजुर्ग बासाब, कौन हो तुम, कहां से आए हो और अल्लाह के ऊपर पैर करके सोए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सदगुरु कबीर ने थोड़ी सी गर्दन उठाकर देखा और कहा, मुल्ला जी मैं बुजुर्ग हूं, बूढ़ा मेरा शरीर हो गया, एक काम करो ना, मैं पैर को बार बार उठा नहीं सकता, असमर्थ हूं, तुम मेरे पैर उठा के दूसरी तरफ कर दो, जहां पर परमात्मा नहीं हो, जहां पर अल्लाह नहीं हो। तो उस व्यक्ति को बड़ा क्रोध आया, पास में आया और सदगुरु कबीर के पैर उठाए और जोर से घुमाकर दूसरी तरफ रख दिए। जैसे ही दूसरी तरफ रखे तो वहां भी नीचे से एक दरगाह प्रकट हो गई। उसने सोचा, अरे यहां दरगाह किससे प्रकट हो गई? फिर वहां से उठाए, दूसरी तरफ रखे तो वहां भी दरगाह प्रकट हो गई। फिर उठाए, तीसरी तरफ रखा, वहां भी दरगाह प्रकट हो गई। वह कांजी जो था, मुल्ला जो था, बड़ा शर्मिंदा हुआ और मन में सोचने लगा कि लगता है कि यही मेरा अल्लाह है, यही परमात्मा है। सदगुरु कबीर के पैर पकड़ कर कहने लगा, मुझे माफ करिए मेरे अल्लाह, मैंने आपको नहीं जाना, मैंने आपको नहीं पहचाना। सदगुरु कबीर कहते हैं कि चीटी के पग नेवर बाजे, सोई साहब सुनता है, मुल्ला चढ़कर मस्जिद पुकारे, क्या तेरा साहेब बह रहा है। अरे वो परमात्मा, चीटी कितनी छोटी होती है और उसके पैरों में पायल बंधी हुई है और उस पायल को वह सुनता है। तो आप इस मस्जिद पर इतना जोर जोर के से चिल्लाते हो, तो क्या तुम्हारा अल्लाह, आपका साहेब, आपका परमात्मा क्या बहरा है, वो नहीं सुनता है? समझाने का मतलब यही है कि केवल एक मस्जिद में ही नहीं, केवल एक मंदिर में ही नहीं, परमात्मा घट घट का वासी है। और जब तक हम उसे घट घट में देखने की कला सतगुरु से नहीं सीख लेते, तब तक जीवन परिवर्तन हो ही नहीं सकता।